नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ समय से आपने देखा है कि ईरान और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे चल नहीं रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच में एक युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान का आतंकियों को समर्थन। हालांकि ईरान भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन फिर भी दोनों देश इस समय एक दूसरे के ऊपर मिसाइल ताने खड़े हैं। उसका कारण यह है कि हाल ही में कुछ दिनों पहले ईरान में आतंकियों के द्वारा सुसाइड बॉम्बिंग की गई थी, जिसमें सैकड़ों ईरानी मारे गए थे। अब ईरान को इसके जवाब में कुछ तो करना था, तो ईरान के द्वारा खोजबीन करने पर यह पता चला कि ये जो सुसाइड बॉम्बिंग ईरान में की गई थी उसका लिंक मिला है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक आतंकवादी संगठन है जैश अल अदल, इसके द्वारा ईरान में सुसाइड बॉम्बिंग की गई थी, जिसमें सैकड़ों ईरानियंस मारे गए थे। अब इसके बाद ईरान करता है क्या है कि मिसाइल और ड्रोन के जरिए ये जो जैश अल अदल आतंकवादी संगठन है जो कि पाकिस्तान बेस्ड है, वहां पे पाकिस्तान में उसके ठिकानों पर हमले शुरू कर देता है। ईरान के द्वारा मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए पाकिस्तान में हमले किए गए इस आतंकवादी संगठन के ठिकानों पर। अब चूंकि ये हमला हुआ था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान तो शांत बैठने वाला था नहीं, क्योंकि यदि पाकिस्तान शांत बैठ जाता तो पाकिस्तान एक कमजोर देश के रूप में जाना जाता, वो भी तब जब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर देश अपने आप को कहता है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव बन गया कि पाकिस्तान कुछ तो एक्शन ले। तो पाकिस्तान ने भी एक्शन लेते हुए ईरान में जवाबी हमला किया, एयर स्ट्राइक किया ड्रोन के जरिए। तो उसमें भी कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तो अब ऐसी स्थिति में दोनों देश आमने सामने आ गए थे। दोनों देशों के बीच में एक युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। लेकिन अब खबर आ रही है इन दोनों देशों की तरफ से कि ये जो एस्केलेशन किया गया था इन दोनों देशों की तरफ से, अब इसको दोनों देश ईरान और पाकिस्तान डी एस्केलेशन करने को एग्री हो गए हैं। तो हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि इन दोनों देशों के बीच में ये जो मामला बढ़ा था इसको डी एस्केलेट किया जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पाकिस्तान बेस्ड आतंकी ग्रुप के द्वारा ईरान में सुसाइड बॉम्बिंग की गई थी, जिसके जवाब में ईरान ने इन आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान में निशाना बनाया। बदले में पाकिस्तान ने भी ईरान में एयर स्ट्राइक किया और दोनों देशों के बीच में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पर ये जो दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ा था, ये इस पूरे रीजन के लिए और इन दोनों देशों के लिए भी सही नहीं था। तो सबसे पहले हम ईरान की बात करते हैं कि ईरान के लिए पाकिस्तान कितनी बड़ी समस्या है। अब इस बात की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ईरान में ये जो सुसाइड बॉम्बिंग की गई थी या आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, ये एक तरीके से ईरान का ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय इजरायल और हमास का युद्ध चल रहा है और ऐसी स्थिति में ईरान डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अपने प्रॉक्सीज के थ्रू हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज, इन सभी के थ्रू इस पूरे वार में इन्वॉल्व है। तो इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जो ईरान में आतंकवादी की घटनाएं बढ़ रही थी, तो ये एक ध्यान भटकाने का तरीका भी हो सकता है ईरान का, ताकि ईरान इन्वॉल्व हो जाए पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के आतंकी ग्रुपों के साथ पाकिस्तान के आतंकी गुटों को टैकल करने में, जिससे हिजबुल्लाह, हुतीज या हमास पर से उसका ध्यान हटे। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा ईरान में जवाबी हमला किया गया, ये भी ईरान के लिए एक सरप्राइजिंग था, क्योंकि 1988 से ईरान कभी भी किसी भी वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ है। ईरान हमेशा अपने प्रॉक्सीज के जरिए ही युद्ध में इन्वॉल्व हुआ है। अभी भी आप देख सकते हैं ईरान हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज का समर्थन करके इस पूरे युद्ध में इन्वॉल्व है। अब दूसरी तरफ हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की हालत भी कुछ ऐसी ही है। पाकिस्तान के हालात तो आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान के हालात बहुत ही खस्ता हाल है। ये तो पूरा देश ही IMF के लोन पे चल रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत भारत के बॉर्डर के आसपास लगा के रखा हुआ है और ऐसी स्थिति में यदि एक और फ्रंट खुल जाता है ईरान की तरफ से, तो पाकिस्तान के लिए तो ये एक बहुत ही बड़ा झटका होता। क्योंकि यदि हम इस समय देखें तो पाकिस्तान ये मानता है कि उसके लिए सबसे बड़ा खतरा भारत है। इसके अलावा दो अन्य फ्रंट पाकिस्तान के लिए खुल गए हैं। एक तो अफगानिस्तान का फ्रंट है, दूसरा उसकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो है। यानी पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी काफी अच्छे नहीं है और ऐसी स्थिति में ईरान का फ्रंट भी यदि पाकिस्तान के लिए खुल जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक भयावह स्थिति बन जाएगी। चूंकि ये मामला ईरान और पाकिस्तान के बीच है, इसलिए निश्चित तौर से अमेरिका इस मामले में पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। अगर इन दोनों देशों के बीच में युद्ध भी शुरू होते हैं तो अमेरिका पाकिस्तान को वेपन्स अवश्य ही प्रोवाइड करवाएगा। क्योंकि यदि ईरान किसी वार में इन्वॉल्व होता है या वह कमजोर पड़ता है तो ऐसी स्थिति में ये जो इजरायल और हमास का युद्ध चल रहा है, इसके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इसमें पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा। यदि पाकिस्तान ईरान के साथ युद्ध में जाता है, वो भी किसी अन्य देश के सहयोग से, जैसे अमेरिका के सहयोग से, तो पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस जाएगा और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का टूटना भी निश्चित हो जाएगा। अब यदि हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका भी ये नहीं चाहेगा कि ईरान और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में एक युद्ध छिड़ जाए, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका के लिए कई फ्रंट खुले हुए हैं। जैसे रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो गया, वहां पे यूक्रेन को
को अमेरिका वेपन सप्लाई कर रहा है। इजराइल और हमास का युद्ध हो गया, वहां पर इजराइल को अमेरिका वेपन सप्लाई कर रहा है। साथ ही साथ ईरान के प्रॉक्सी हूती रिबल्स के साथ भी अमेरिका एक युद्ध में इन्वॉल्व हो चुका है, क्योंकि यमन में अमेरिकी सेना के द्वारा हूतीज के ठिकाने पर बमबारी की जा रही है। इसके अलावा अमेरिका साउथ चाइना सी में भी एक फ्रंट खोल के बैठा हुआ है, जो कि चीन के साथ है। तो 4 फ्रंट तो ऑलरेडी अमेरिका के लिए खुले हुए हैं, और ऐसी स्थिति में यदि अमेरिका 5वां फ्रंट खोल देता है ईरान और पाकिस्तान के बीच में, तो इसको संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में ऐसा कुछ हो, क्योंकि एक बार यदि ईरान और पाकिस्तान का युद्ध हो भी जाता है तो ऐसी स्थिति में अमेरिका पाकिस्तान का ही सपोर्ट करेगा, और यदि पाकिस्तान कमजोर होता है तो भारत के अगेंस्ट अमेरिका के पास कार्ड खेलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो अमेरिका भी ये नहीं चाहेगा। अब यदि हम चाइना की बात करें तो चीन का पाकिस्तान के साथ और ईरान के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन है। पाकिस्तान में चीन सीपेक प्रोजेक्ट में निवेश किया हुआ है, साथ ही साथ ग्वादर जो बंदरगाह है वहां पर नेवल बेस भी चीन बनाया हुआ है। इसके अलावा ईरान के साथ चीन के बहुत ही अच्छे रिलेशन है, और ऐसी स्थिति में यदि इन दोनों देशों के बीच में यदि युद्ध शुरू हो जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान जिस देश को होगा वो होगा चीन, क्योंकि दोनों देशों में चीन के हित हैं और दोनों देश आपस में टकराते हैं तो ये चीन के लिए बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इससे चीन का जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में वो सब कुछ बर्बाद होगा। ग्वादर में चीन का जो नेवल बेस है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में चीन भी ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके दो ऐसे देश जिनके साथ अच्छे रिलेशन है उसके आपस में भिड़े, तो चीन भी इस मामले में मध्यस्थता करने की कोशिश करेगा। अब यदि हम रूस की बात करें तो रूस के लिए भी ये युद्ध सही नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रूस ऑलरेडी एक वार में फंसा हुआ है, और ऐसी स्थिति में ईरान यदि किसी वार में फंसता है तो यह रसिया और यूक्रेन के वार पे बड़ा इफेक्ट डालेगा, क्योंकि इस समय रसिया यूक्रेन वार में ईरान एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वो ये है कि ईरान चीन के द्वारा दी गई टेक्नोलॉजी से बहुत बड़े स्केल पे ड्रोन्स बना रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल रसिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी इस रसिया यूक्रेन वार में ईरान इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है और रसिया को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। तो यदि ईरान किसी युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो ये रसिया के लिए भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे यूक्रेन वार पर कुछ असर पड़ सकता है। ईरान के किसी युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने से ये जो वेपन्स की सप्लाई रसिया को हो रही है वो रुक सकती है। तो ऐसी स्थिति में रसिया भी नहीं चाहेगा कि ईरान किसी वार में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। अब यदि हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो देखिए यूनाइटेड नेशंस ये केवल दिखावे का ऑर्गेनाइजेशन रह गया है। इसकी स्थापना ही इसलिए हुई थी कि पूरी दुनिया में युद्ध को रोका जाए, और आप देखिए कई युद्धों को यूनाइटेड नेशंस रोकने में नाकामयाब रहा है। यानी यूनाइटेड नेशंस के बनाए जाने का जो उद्देश्य है आज के समय में यूएन उसकी पूर्ति कर ही नहीं पा रहा है। इससे तो एक बात साफ हो गई है कि यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक बहुत ही बड़े बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि जो सिस्टम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बनाया गया था वो आज के समय में फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो ये तो बात हुई यूनाइटेड नेशंस की। तो अब बात करते हैं भारत की कि इस पूरे मुद्दे में भारत का क्या रुख है। तो देखिए भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रेस रिलीज करके ये बता दिया गया है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो भी हो रहा है ये इन दोनों देशों का इंटरनल मैटर है, इस पर भारत कोई भी कमेंट नहीं करेगा। लेकिन भारत की टेररिज्म के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और भारत उस हर एक एक्शन को सपोर्ट करता है जो टेररिज्म के अगेंस्ट उठाया गया है। तो ईरान और पाकिस्तान के इन मसले पर भारत का ये रुख है। अब यदि हम ईरान और पाकिस्तान की बात करें तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये दोनों देश निकट भविष्य में किसी वार में जाने वाले हैं एक दूसरे के खिलाफ। और यदि ऐसा होता भी है कि ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ वार में जाते हैं तो ये दोनों देश बर्बाद होंगे, क्योंकि यदि ईरान वार में जाता है तो वेस्टर्न कंट्रीज जो चाहती हैं ईरान के खिलाफ वो कर पाने में उनको आसानी होगी। वेस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान को वेपन्स देंगे और पाकिस्तान लड़ेगा, और पाकिस्तान ईरान को पूरी तरीके से कमजोर कर देगा। इसके अलावा पाकिस्तान की खस्ता हालत इस तरीके की है कि इस युद्ध के बाद पाकिस्तान का टूटना तो फिर निश्चित ही तय हो जाएगा, क्योंकि फिर उसको ईरान की तरफ से केवल खतरा नहीं होगा, उसको अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी एक बहुत ही बड़ा खतरा झेलना पड़ेगा। साथ ही साथ भारत तो है ही, क्योंकि अमेरिका ईरान को पाकिस्तान के प्रॉक्सीज के सारे इन्वॉल्व करना चाहता था, लेकिन भारतीय स्टाइल में ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। तो ऐसी स्थिति में दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ गया, और हमने डिस्कस किया कि ये तनाव सभी के लिए, अमेरिका के लिए, चीन के लिए, रूस के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और ये जियोपॉलिटिक्स पर कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता है। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।